नमस्कार। आज मैं आप सभी को हर्निया एवं डायरिया से संबंधित कुछ योगाभ्यास व घरेलू उपचार बताऊंगा। हर्निया अभी कोविड के दौरान में हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, लेकिन हमारे डाइजेशन के कारण, हमारी पाचन क्रिया के कारण वो इम्यूनिटी हमें अच्छे से मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारा पेट जो हम खाते हैं, जो हम बाहर के जंक फूड खाते हैं, ऑलिव ऑयल के फूड खाते हैं, ऑयली फूड्स खाते हैं, उनसे वो चीज़ हमारा पेट पचा नहीं पाता, और पचा नहीं पाता इसलिए हमारी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो पाती, बढ़ नहीं पाती, और इम्यूनिटी नहीं बढ़ती इसलिए हमें कोविड जकड़ लेता है। इम्यूनिटी के लिए और हर्निया एवं डायरिया के लिए सबसे बेस्ट जो योगाभ्यास है और सबसे अच्छे जो योगाभ्यास है वो है आसन। आसन में सर्वप्रथम है उत्तिठ पद्मासन। इसमें पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं इस प्रकार। दोनों हाथों को कमर के या जांघ के पास में रख लें। अपने शरीर का पूरा भार अपने हाथों में दे दें इस प्रकार। पूरी बॉडी को ऊपर उठा दें। फिर वापस, ये उत्तिठ पद्मासन। इसी पद्मासन में बैठे बैठे दूसरा आसन है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में बायां हाथ सामने, उसके ऊपर दायां हाथ नाभि पर रख लें और धीरे धीरे सामने की ओर झुकने का प्रयास करें। इसमें कोशिश ये करें कि जो हमारी थोड़ी है वो ज़मीन से लग जाए। ये योग मुद्रासन। इसी प्रकार है बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। इसमें बाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, दाएं हाथ को पीछे से घुमाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ें और अपनी बॉडी स्ट्रेट रखें। ये योग मुद्रासन के बाद बद्ध पद्मासन। इसी में है सुप्त पद्मासन। सुप्त पद्मासन में इस प्रकार बैठ जाएं, धीरे धीरे पीछे ज़मीन में लेट जाएं इस प्रकार, और हाथों को पीछे की ओर ज़मीन पर रख दें। कुछ समय होल्ड करने के बाद वापस उठ करके बैठ जाएं। ये सुप्त पद्मासन है। सुप्त पद्मासन के बाद है बेस्ट आसन वज्रासन। वज्रासन में इस प्रकार बैठ जाएं, दोनों हाथ सामने घुटनों पर। इसमें भी सबसे पहले है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में धीरे धीरे इस प्रकार लेटें और लेटते हुए पीछे हाथों को ज़मीन पर रख दें। फिर धीरे से उठ करके बैठ जाएं। ये सुप्त वज्रासन। इसके बाद आता है कूर्मासन। कूर्मासन में दोनों हाथों की कोहनियों को इस प्रकार नाभि के बगल में रख लें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को सामने की ओर झुका दे। देखें सामने की ओर। ये कूर्मासन। कूर्मासन के पश्चात आता है शशांकासन। शशांकासन में दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे पीछे की ओर जाएं और धीरे धीरे सामने। ये शशांकासन। इतने हो गए बैठ कर किए जाने वाले आसन। अब हैं पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए धीरे से अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथ सामने इस प्रकार, दोनों पैर सामने। पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को मोड़कर पास लाएं, हाथों को इंटरलॉक करें, पैरों के घुटनों पर रखें। नाक से घुटने व घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करें। फिर वापस इसी प्रकार चेंज करके करेंगे बाएं पैर से। फिर वापस। ये पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद है नौकासन। नौकासन में दोनों हाथ सामने जांघ पर रख लें, सामने से पैर उठाएंगे और हाथों को पैरों के बराबर उठाएंगे। ये
नौकासन। नौकासन के पश्चात आता है अर्धहलासन। अर्धहलासन में दोनों पैरों को ज़मीन से 90 डिग्री यानी एकदम स्ट्रेट उठाना है और होल्ड करके रखना है। फिर वापस, ये अर्धहलासन। अब धीरे से बाईं करवट लेना है और बाईं करवट लेकर के उठकर बैठ जाना है। ये पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इतने आसन को रोज 10-10 बार हमें करना है। प्राणायाम। प्राणायाम इसमें भी बेस्ट है कपालभाति और अग्निसार व बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम की विधि इस प्रकार, बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है, श्वास स्वतः ही अपने आप ही छूटेगी। ये कपालभाति प्राणायाम। इसी प्रकार बाह्य और अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम में बैठना इसी प्रकार है। बस लंबी गहरी श्वास लेना है, पेट को अंदर से बाहर करने का अभ्यास करना है। इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में लंबी गहरी श्वास भरें, ये बाह्य प्राणायाम। और अंतिम एक प्राणायाम है नौली। ये जिनसे हो सके वही करेंगे, जोर जबरदस्ती इसका अभ्यास नहीं करना है। ये नौली प्राणायाम। तो इतने प्राणायाम का अभ्यास और इतने आसन का अभ्यास हमें हर्निया एवं डायरिया के दौरान करने हैं। घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में डायरिया से संबंधित रोगों के लिए सबसे बेस्ट जो घरेलू उपचार है वो है पुनर्नवा के पत्तों का रस। पुनर्नवा के पत्तों के रस का सेवन करें। शतावर के चूर्ण को गर्म पानी के साथ लें और जितना हो सके उतनी ठंडी सब्जियों का, जैसे लौकी, एलोवेरा, खीरा, रसदार चीज़ों का सेवन करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप रोज़ इसी प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।